Hello guys, welcome back to our channel. As George welcomes you all. This is chapter number 7, Environmental Changes. It is from the class 8th. This is from the workbook GSEB. We will be having the solution of this workbook. Okay, so let's begin with our solution. The earth, the sphere that involves the earth from all the sides is called the एटमोसफियर. मतलब हमारा जो अर्थ है उसको जो 4 साइड से जो कवर किया हुआ है ना, मतलब पूरे ही अर्थ को जिस स्फीयर ने कवर किया हुआ है ना, उस स्फीयर को बोलते हैं एटमोसफियर. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम टेम्परेचर. मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होती है, तो दैट इज़ इन द सऊदी अरेबिया. वाई बिकॉज सऊदी अरेबिया में बहुत सारा डेजर्ट है और डेजर्ट की वजह से वहाँ पे गर्मी भरपूर होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम कोल्ड. कोल्ड मतलब ठंडक, और ठंडक जो होती है वो हमारे नॉर्वे में होती है. शायद आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी हो तो मैं आपको बता दूं, 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे. वो पूरा टेबल है टेक्स्ट बुक वाला, सब याद कर लेना, आपके एमसीक्यूज में ज़रूर पूछा जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गेट्स द मैक्सिमम रेनफॉल. बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ पे गिरती है, दैट इज़ इन द फिलीपाइंस. फिलीपाइंस एक कंट्री है और यहाँ पे भरपूर बारिश की बारिश हो जाती है. विच गैस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एज अ ग्रीन हाउस गैस. अब ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्रीन हाउस क्या है, तो ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर में बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए इट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ नोन एज अ ग्रीन हाउस गैस. तो ऐसी कौन सी गैस है जिसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, तो दैट इज आवर मीथेन. दिस इज नोन एज द ग्रीन हाउस गैस. हाउ मेनी टन्स ऑफ द मीथेन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैडी कल्टीवेशन. मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते भी बोला था कि भाई ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये लर्न कर लो, ये पूछेंगे. एंड दैट इज द 15 करोड़ टन्स ऑफ मीथेन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैडी कल्टीवेशन. How many tons of methane gas is produced by the decomposition of the biodegradable waste, and that is the 7 crore. How many tons of methane is produced due to the exhaling मतलब बाहर निकालना, and the metabolism of animals मतलब animals जो अपनी जो ब्रीदिंग बाहर निकालते हैं और जो खाना खाते हैं उसकी वजह से 14 करोड़ टन्स ऑफ मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है. व्हेन इज द वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज ऑन द 16 सितंबर. ये हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है बट इज फ्रॉम द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एंड दैट इज 16 सितंबर. नेक्स्ट इज इन विच सिटी वॉज द ग्लोबल मीट हेल्ड टू सेव द एनवायरनमेंट इन 1972. अब सब लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई वहाँ पे स्टॉकहोल्म द कैपिटल ऑफ स्वीडन भी लिखा है और ब्राज़ील भी लिखा है एट रियो दी जानेरियो. पर मैं आपको बता दूं, जो स्टॉकहोल्म द कैपिटल सिटी ऑफ स्वीडन है उसके बाद कॉमा है. ये जो मीटिंग थी ये 1972 हमारी वर्ल्ड की फर्स्ट मीटिंग थी, तो हमारा आंसर भी यही आएगा, स्टॉकहोल्म द कैपिटल ऑफ स्वीडन, ना कि उसके बाद जो लिखा हुआ है द रियो दी जानेरियो इन ब्राज़ील. ये सेकेंड मीटिंग है, बट फर्स्ट मीटिंग आपको पता है कि भाई जो इंडिया है, जो ये कंट्री है, जो ये वर्ल्ड है, ये हमेशा पहले लोगों को सबसे ज़्यादा याद रखता है, और वो जो पहला है वो है स्टॉकहोल्म द कैपिटल सिटी ऑफ स्वीडन, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी. देन नेक्स्ट इज इन विच सिटी वॉज द कॉन्फ्रेंस टू सेव द एनवायरमेंट हेल्ड आफ्टर द 1972. जो 1972 में हुआ वो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था. उसके बाद भी एक कॉन्फ्रेंस हुआ और वो था रियो दी जानेरियो इन ब्राज़ील. मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोल्म में हुआ, कैपिटल सिटी ऑफ स्वीडन, और दूसरा कॉन्फ्रेंस हुआ रियो दी जानेरियो इन ब्राज़ील. इन विच सिटी वॉज द ग्लोबल मीट टू सेव द
सेव द एनवायरनमेंट हेल्ड इन दिसंबर 2009। फर्स्ट मीटिंग 1972, दूसरी मीटिंग का डेट नहीं दिया है पर तीसरी मीटिंग 2009 में हुई और वो कहाँ हुई? इन कोपेनगन, द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। फिर हाउ मेनी मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डज एन एवरेज पर्सन इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसेस? एक इंसान इस दुनिया में कितना मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है? और दैट इज़ 4.5 मेट्रिक टन्स। और ये भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपको आपकी टीचर्स और आपके पेपर्स में लगातार दिखते जा रहे हैं, देखेंगे ही। हाउ मेनी मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डज एन एवरेज इंडियन सिटीजन प्रोड्यूसेस? मतलब हमारा जो इंडिया है उसका एक सिटीजन कितना एवरेज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है? एंड दिस इज द 1.2 मेट्रिक टन। फिर हाउ मेनी मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डज एन एवरेज सिटीजन ऑफ द यूएसए प्रोड्यूसेस? एंड दैट इज 20.6 मेट्रिक टन। अब इसका कारण ये है कि भाई जो हमारे अमेरिकन सिटीजन है वो सारे नॉन वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं वो वेजिटेरियन लोगों से कंपेयर में ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है, क्योंकि नॉन वेज को डाइजेस्ट होने में और वो सब प्रोसेस में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाता है। पर इंडिया में तो सब मेरी तरह हमारी तरह वेज है, तो इसके लिए हमारा जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजन लेवल है वो बाहर की कंट्रीज़ के हिसाब से कम है। फिर उसके बाद क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 2। आंसर तो बहुत इजी है, बहुत अच्छे हैं, आप सब भी कर सकते हो, पर फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द स्फीयर विच सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल द साइड्स इज नोन एज द एटमोसफियर। ये हमने एमसीक्यूज में भी देखा भाई, कौन सा स्फीयर है जो अर्थ को ऑल साइड से कवर करके रखता है? एंड दैट इज आवर एटमोसफियर। फिर उसके बाद क्या है? एटमोसफियर इज पॉल्यूटेड। अब एटमोसफियर जो है वो हमारा ख़राब हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब जैसे हम कचरा करते हैं, कूड़ा करते हैं, इसकी वजह से जो हम एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, इसकी वजह से हमारा एटमोसफियर पॉल्यूट हो रहा है। इन द कंट्रीज ऑफ कोल्ड क्लाइमेट देयर इज़ अ लेस हीट ऑफ द सन। सीधी सी बात है, जम्मू कश्मीर है तो वहाँ पे ठंडक है। ठंडक है तो जो सूरज की किरणें हैं वो बहुत कम होती है। इन द कंट्रीज दैट हैव कोल्ड क्लाइमेट्स डोर्स, वॉल्स एंड विंडोज आर मेड अप ऑफ ग्लास। अब जो हमारा जो नॉर्वे है, ऐसी कंट्रीज़ में क्या होता है कि भाई जो उनके डोर्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं और सब कुछ जो होता है घर में, मोस्ट ऑफ चीज़ें ग्लास से बनाते हैं। वो ग्लास के इसके लिए बनाते हैं कि जब भी कभी जो सन रेज हो वो आए तो वो पूरी सन रेज वो ग्लास के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और वो पर्सन को, जो वो घर का ओनर है, उसको जब भी वो सन रेज चाहिए वो उसको यूज़ कर सकता है। डैश मीन्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच वार्म्स अप द एटमोसफियर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ये अर्थ को वार्म कर देता है। अर्थ एटमोसफियर इज रैपिडली वार्मिंग अप ड्यू टू द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ते जा रहा है, अर्थ का एटमॉस्फेयर बढ़ते जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ता जा रहा है। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस द प्रॉब्लम ऑफ द dash has arisen. The problem of climate has arisen. The temperature of the earth has increased by 0.6 डिग्री सेल्सियस in the last 100 years. सिर्फ और सिर्फ 100 साल के अंदर हमारे टेम्परेचर में 0.6 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीजिंग आया है। इतना तो हमारे किसी के जीडीपी में भी नहीं आया, पर हम गंदगी में तो आ गई है। कोई बात नहीं, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्स बाय यूजिंग द गुड क्वालिटी थिंग्स एंड रिमूविंग द बैड क्वालिटी थिंग्स फ्रॉम आवर एटमोसफियर. The proportion of the nitrous oxide has increased from 270 ppm, that means the ppm stands for parts per million, to 319 ppm.
CFC gas is released in maximum due to the use of the electronic appliances. क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वो गैस सबसे ज़्यादा एसी में और रेफ्रिजरेटर में रिलीज होता है. तो वी शुड ट्राई to reduce the uses of these electrical appliances so that we can stop the CFC gas being produced in the atmosphere. According to the UN resolution, 16 September is celebrated as the ozone day. This was also in the MCQ and this is also very important. The dash use of the resources has become necessary to check the increase in the global warming and sensible मतलब दिमाग से सोचना पड़ेगा कि भाई हमको हमारे ग्लोबल वार्मिंग की टेम्परेचर को कैसे रिड्यूस करना है, कैसे उसको संभालना है, कैसे उसको एकदम लेवल पे लाना है. एन एवरेज सिटीजन इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 4.5 मेट्रिक टन्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस. ये भी MCQ और यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया है. एन एवरेज सिटीजन ऑफ इंडियन प्रोड्यूसेस 1.2 मेट्रिक टन्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस. ये भी हम सबको पता है. फिर एन एवरेज सिटीजन ऑफ द USA प्रोड्यूसेस 20.6 मेट्रिक टन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस. ये भी हमें पता है. एन एवरेज पर्सन ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूसेस 1.5 metric tons of the carbon dioxide gas, or they are also very important. I want everybody to learn these values. They will be surely coming in your exams. Question number 3, put the tick mark against the true statement and the cross against the false statement. The environment is polluted due to the smoke from industries, factories, पावर स्टेशन एंड द ऑटो व्हीकल्स. अरे वाह, बिल्कुल सही आंसर है. तो दिस द आंसर इज ट्रू. अ शॉर्ट एवरेज टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी एंड द रेन्स ऑफ अ रीजन इज कॉल्ड द क्लाइमेट. आएगा, इन्होंने भूल से वेदर लिख दिया है तो हमने आंसर भी लिख दिया फॉल्स. प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज हैज इमर्ज ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ इन द ग्रीन हाउस गैसेस. नहीं, फॉल्स. The production of the CO2 was 275 ppm 100 years and has increased to 350 ppm at the present. ये true answer है. The proportion of the nitrous oxide was 270 ppm before is 470 ppm now. No, इतना सारा तो कोई है ही नहीं. False answer. Beehives are disappearing fast ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग. ट्रू. और हमारी टेक्स्ट बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है कि बी हीव्स आर डिसअपियरिंग फास्ट एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर, मतलब फ्लावर की जो खुशबू है वो भी दिन पे दिन कम होती जा रही है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. टुडे मैन इज प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट ड्यू टू इज ह्यूमन एक्टिविटीज़. नहीं, बिकॉज ऑफ मैन्स एक्टिविटीज़ जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो रहा है, मतलब प्रिजर्व नहीं हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है. एवरी सिटीजन ऑफ द USA प्रोड्यूसेस 20.6 मेट्रिक टन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस. एब्सोल्युटली ट्रू आंसर. एब्सोल्युटली true answer. By this we complete our objective part. Now we have the question answer that we'll be discussing in the next video. Thank you guys. Miss you all.